अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल्ला शरीन और इस वक्त मैं कालाम में मौजूद हूँ और हमने पैदल सफ़र का आगाज़ कर दिया है। देखते हैं कि हमारा सफ़र किस तरह है, मुश्किल है, क्या सूरत बनती है और ख़ासकर हम आपको दिखाएंगे कि सैलाब ने किस तरह तबाही की है, कितने ज़्यादा लोग मुतासर हुए। तो ये सफ़र मेरे साथ तो एंजॉय नहीं करें, लेकिन ये सफ़र मेरे साथ आप देखें कि क्या सूरत हाल है। मैं कालाम के इलाका पिशमाल में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी सैलाब ने बहुत सारी तबाहियाँ की है। होटल्स है, इमारत है, वो भी बह गए और इसके साथ साथ जो राबिता पुल है वो भी बह चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, यहाँ पर कितने नुकसान हुए और हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत से हमारा यही मुतालबा है कि हमारे रोडों को जल्द अज जल्द बहाल किया जाए, ताकि हमारे रोड पूरे डैमेज हो चुके हैं, हमारे खड़े फसलें तबाह हो चुके हैं, जो फसलें बचे हैं वो मार्केट तक रसाई नहीं होते, हमारे होटल है, मकान है, ये तमाम गिर गए हैं, तमाम पुलें एक दूसरे से, तमाम गाँवों का राबिता एक दूसरे से मुनक़ता है। और यहाँ ख़ासकर लहकोट पिशमाल अरियानी में यहाँ आज जो स्टॉक था लोगों के साथ वो भी अभी ख़त्म होने वाला है। यहाँ राशन की बड़ी किल्लत पड़ चुकी है। कालाम को जो हिल आते हैं वो राशन भी यहाँ नहीं पहुँचता। अगर बहरैन को आते हैं वहाँ से ऊपर रोड ख़राब है, तो यहाँ लोगों के लिए अभी राशन का मसला भी बड़ा दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ लोगों को बड़ी किल्लत पड़ रही है राशन के लिहाज से भी। दोनों जो दुकानों में थे बिस्किट तक लेकर वो भी ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ मुकामी लोग इंतहाई परेशान है, ताकि रोड को जल्द अज जल्द बहाल किया जाए। बहुत शुक्रिया जी, आपने मुकामी शहर की बात सुनी। तो काफ़ी मुश्किलात है और बहरैन से कालाम तक बहुत सारे इलाके हैं वो उनका ज़मीनी राबिता जो है ना मुनक़ता है, लोग काफ़ी परेशानी में मुब्तला है। तो हुकूमत से उन्होंने मुतालबा किया है कि जितनी जल्दी हो सके रोड को तामीर किया जाए, ताकि हमारी जो मुश्किलात है वो कम हो सके। नाज़रीन, पिशमाल से कुछ सफ़र जो है ना पैदल है, कुछ सफ़र गाड़ी में है। तो देखते हैं कितना सफ़र हम पैदल में तय करते हैं और कितना सफ़र हम गाड़ी में। तो साथ रहिए नाज़रीन। ये अगर आप देखें तो दरिया स्वात का मंजर, तो अभी भी यहाँ पर कुछ जगह पर हम देख रहे हैं कि पानी खड़ा है, झील सा बना हुआ है। अभी भी यहाँ पर पानी का बहाव जो है ना वो रुक सा गया है। तो यहाँ तक हमारा जो सफ़र था वो गाड़ी में था, अभी दोबारा जो हमारा सफ़र है वो पैदल हमने आगाज़ करना है। इस तरह आपको पता है कि सैलाब ने पूरे इलाके को बह गए हैं, लोग तकलीफ में हैं, मुश्किलात में हैं। तो हमारे आपकी वसातत से, सूबाई गवर्नमेंट से और मरकज़ी गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि यहाँ पे ये जो राशन लेके आ रहा है, तो ये राशन से ना हमारे मसले हल होते हैं। हमारे पूरे तहसील बहरीन ये बिल्कुल पानी में, सैलाब में बह गया है, रोड नहीं है, लोगों को तकलीफ है कि ये रोड बन जाए और यहाँ पे हमारे जितने लोग आगे बन चुके हैं इस लोगों को कालाम पहुँचा दे। और कालाम में जितने टूरिस्ट हैं तो इस टूरिस्ट को आगे इनके घरों में बाहिफाजत पहुँचा दे। बुढ़ई कमर में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि ये उस शहर जो है ना अरियानी का गांव है, वो तकरीबन बताया जाता है कि 190 के करीब जो घर थे वो तबाह हो चुके हैं और अभी भी सैलाब का जो ख़तरा है वो टल गया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सैलाबी रह रहता है, दरिया स्वात के बहाव ने इसको रोक दिया था। तो इसका स्पिलवे भी जारी है और काफ़ी तादाद में हम देख रहे हैं कि लोगों ने पैदल सफ़र का आगाज़ कर दिया है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन जो हेलीकॉप्टर के साथ जारी है वो कम होने की वजह से लोगों को मुश्किलात है। वहाँ पर सयाह और मुकामी लोग आपस में अक्सर लड़ जाते हैं। तो शदीद मुश्किलात के बावजूद कुछ लोगों ने फैसला किया है कि वो पैदल जो सफ़र है वो इसका आगाज़ उन्होंने कर दिया है। तो कुछ सफ़र पैदल और कुछ सफ़र गाड़ी में, तो ये सिलसिला जारी और मुख्तलिफ़ जगहों पर हम देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो तबाही है वो हुई है और लोग अपनी मदद आपके तहत और इंतज़ामिया के वो मुंतज़िर है। ये जो हम तबाही देख रहे हैं, रोड का बनाना जो है ना वो मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, बड़े बड़े पत्थर हैं।
सफ़र वैसे भी मुश्किल है, जब आपके पास शूज़ ना हो तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आप देख सकते हैं पत्थर ऊपर चढ़ना और ऊंचे ऊंचे पत्थर है। तो अल्लाह खैर करे, सफ़र जारी है। सफ़र पैदल भी जारी है और गाड़ी में भी जारी, लेकिन फ़िलहाल पैदल इस वक्त हम बुढ़ई कमर में मौजूद है और यहाँ पर तकरीबन 7 भाई थे इकट्ठे हो रहे थे, अलग अलग घर थे उनके साथ, और वो मवेशी समेत जो बह गए हैं एक एक कपड़ों में। वो जो है खुले आसमान यहाँ पर अभी बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि हमें अभी तक कोई रिलीफ नहीं मिली। तो साथ रहे हैं, जहाँ भी जाते हैं मुसलसल तबाहकारियाँ नज़र आ रही है। बस मुश्किल रास्ते और तबाहकारियाँ आप देख सकते हैं। बहरीन से कालाम का सफ़र सिर्फ 35 मिनट में, अभी हम तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा हो गया और ख़त्म नहीं हो रहा है। ये अगर आप देखें तो रोड यहाँ पर फिर यहाँ पर सलामत है, लेकिन वो ख़त्म है बिल्कुल। नाज़रीन, कालाम से हम लाइकोट तक पहुंच चुके हैं और बताया जाता है कि अरियानी समेत बुढ़ई कमर और यहाँ तक तकरीबन 7 मोहल्ले हैं और वो तमाम दरियाबुर्द हो चुके हैं। लोग खुले आसमान यहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो मकानात के निशानात हैं वो मौजूद हैं और काफ़ी यहाँ पर नुकसानात हुए। लोगों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द रोड भी तामीर किया जाए और जो नुकसान हुआ है इसका इजाला भी किया जाए। काफ़ी ख़राब सूरत हाल है यहाँ पर और हमने जो अभी तक जो रास्ता तय किया है उसमें बहुत बड़े बड़े बोल्डर आते हैं तो दरिया के साथ, और यहाँ पर हमने देखे ख़वातीन भी सफ़र कर रही है, बच्चे भी, सबको बहुत मुश्किलात है। तो अल्लाह रहम करे। यहाँ पे सबसे पहले तो ये मुश्किलात है कि लोगों पे रहने के लिए छतें नहीं है, ठीक है, सबके मकान चले गए हैं और यहाँ पे खाने पीने की अशिया जो हैं वो भी नहीं है। यहाँ कम बच के न होने के बराबर है यहाँ पे रोड ब्लॉक है इसी वजह से। तो अल्लाह खैर करे और हुकूमत से हमारी अपील है कि जल्द से जल्द कुछ तक कुछ इंतज़ाम करे आवाम के लिए। मकान जा रहा, ज़मीन भी जा रहे, मैं अल्लाह का आश्रय पर रह गया, मेरे पास कोई नहीं है, गरीब हो रह गया, भूखा रह गया। मेरे बच्चे भी, उनके कोई पनाह नहीं है जो उनको किधर ले जाऊं, उनकी कोई जगह नहीं है, कोई चरपाई की जगह नहीं है, कोई बर्तन की मेरी जगह नहीं है, मैं मजबूर रह गया हूँ। अगर आप देखें तो ये मुकामी लोगों ने अपनी मदद आपके तहत ये काम शुरू कर दिया है और एक्सकेवेटर के लिए चंद इकट्ठ करके इसके लिए पेट्रोल और डीजल मुहैया करके अभी अपने जो है पैदल रास्ता जो है बना रहे हैं। अपने मदद अपने लोग कर रहे हैं। सही रास्ता बंद हुआ है तकरीबन 5 किलोमीटर लाइकोट का। सही
लाइकोट आखिरी तक ये जो है ये लोग अपनी मदद कर रहे हैं। भाईजान ये कल से लाइकोट से ये रास्ता खोलना शुरू किया हुआ है भाइयों ने, और सब भाइयों ने मिल के इमदाद की है, पैसे जमा किए, फिर गाड़ियों से जो बड़ी गाड़ी खड़ी है उनसे डीजल निकाला है और उससे ये काम शुरू किया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज असर तक पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। और आप भी दुआ करें हमारे लिए और हम भी दुआएं गो। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन असरत हम पहुंच चुके हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सड़क का नाम और निशान नहीं है। बड़े बड़े बोल्डर्स दरिया को अभी क्रॉस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी सैलाबी रहने में काफ़ी तबाही मचाई है। तो यार मुश्किलात है। आप ये बिल्डिंग देख सकते हैं और साथ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर रोड स्ट्रक्चर बनाना काफ़ी चैलेंजिंग काम है। तो अल्लाह हमारी मदद करे। आराम से हमने सफ़र का आगाज़ किया था, कुछ सफ़र गाड़ी में, कुछ सफ़र पैदल, और मुश्किलात आप देख सकते हैं। आप ये अगर आप देखें तो वो चश्मा शिपा यहाँ पर बताया जाता है कि उस साइड नुकसानात हुए और इस साइड थोड़े नहीं, और जो कार लेफ्ट है वो महफूज है। असरत के मुकाम पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी तबाही हुई है। ऊपर गांव भी यहाँ पर थे, वो भी बह गए हैं। मुकामी लोग कह रहे हैं नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम और सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। मनक्याल हम पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी काफ़ी तबाही हुई है। मकानात जो है वो उसको काफ़ी जुज़वी नुकसान पहुंच चुके हैं। लोग लगे हुए हैं, इमदादी सरकारी में जारी है। और ये खुशकिस्मती से ये ब्रिज जो है ना ये बच गया है। अगर ये गिर जाता तो फिर यहाँ पर तकरीबन बताया जाता है बहुत सारी आबादियाँ हैं वो मुतासर। जी यहाँ पे एक जो मनक्याल जो कि सियाहती जोन का हिस्सा बन चुका था, तो हमने यहाँ एक गेस्ट हाउस बनाया था जो 9 कमरों पे मुश्तमिल था, जो मुकम्मल पानी में बह गया है। मनक्याल का ये जगह अगर आप देखें तो यहाँ पर ज़मीन बिल्कुल नहीं है, दरिया बिल्कुल पहाड़ के साथ आप देख सकते हैं, बड़े बड़े चट्टाने। तो यही सूरत हाल है। बस मेहरबानी, थैंक यू सर।
सलामुना सफ़र जारी है। कई जगह पर पहाड़ी पर चढ़ना पड़ता है, कई जगहों पर ऊंचे ऊंचे पत्थरों पर। तो अल्लाह रहम करे, काफ़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। अगर आप देखें तो ये काफ़ी ख़तरनाक जगह है, इस पर नीचे उतरना काफ़ी डेंजरस है। कि खैबर पुलिस आप देख सकते हैं कि वो मुकामी लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। तो सलाम खैबर पुलिस, सलाम स्वात पुलिस, सलाम कालाम पुलिस। दुनिया न्यूज़ की ब्यूरो चीफ सलीमा तर अल्लाह खैर करें, सलामत से बिना वो रखे। अंजना सही आओ, आसान हो गया गिरानो। अभी मेरे वालिद मोहतरम नीचे की तरफ आ रहे हैं। खैबर पुलिस, हमारी पुलिस जवान जो खड़े हैं, अब देखें तो काफ़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। अल्लाह रहम करे, अल्लाह मेरे अब्बू को सलामत रखे। जी तो आप देख सकते हैं बिल्कुल पहाड़ी है, इस पर रास्ता बनाना और काफ़ी मुश्किल है। ये जगह मुश्किल है, रस्सी से उतरना पड़ता है। और इस चो साहब ने यहाँ जो हमारे साथ जो ईसाई है, उन्होंने ये रस्सी लगाई है ताकि लोग जो है ना थोड़ा सा महफूज हो। हमारे एक और दोस्त सलीमातर वो अभी उतर रहे हैं, बिल्कुल सीधा उतर रही है। तो बहुत ही मुश्किल रास्ता है, अल्लाह से मदद मांगेंगे। और स्वात पुलिस जिंदाबाद। और तकरीबन हम तकरीबन 4-5 दिन से रोज़ कभी डीसी ऑफिस कभी कहाँ जा रहे हैं, बट हमें कोई अली आ नहीं रहा। और डेली हम जाते हैं ईगल आर्ट आर्मी की बेस पे, वहाँ जाके वेट करके वापस आ जाते हैं। अच्छा, आज मजबूरन हमें फिर पैदल चलना पड़ा। रात हो चुकी है और सफ़र जारी है। अभी पता नहीं चल रहा है कहाँ हम पहुँच गए। दरिया का शोर और खतरनाक सफ़र।
हमने अभी 5वां गाड़ी तब्दील कर दिया है। 3 बजे के हम निकले चमगढ़े तक जाएगा। यहाँ पर भी बड़े बड़े पत्थर दरख्त यहाँ पड़े हैं और रास्ता बंद है। रात के वक्त सफ़र जारी है। हम पहुँच गए हैं चमगढ़ और अभी वहाँ अगर आप देखें तो ये लाइट है, आप देख सकते हैं। वहाँ तक हमने जाना है पहाड़ी पर। तो साथ रहे सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद है, मेरे वालिद साहब शरीनज़ादा शहजाद आलम खान, काका सलीम अतर से, मुराद अली और कामी। नाजरीन, तकरीबन कालाम से हम 6 घंटे में बहरैम पहुंच चुके हैं और आपने रास्ते में लोगों की मुश्किलात देखे। कई जगह पर हमने देखे कि मोहल्ले और गांव जो है वो बह गए हैं। लोग कुल आसमान तले जो है वो ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। तो हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि इन लोगों की जल्द जल्द मदद की जाए, रास्ते बहाल किए जाए और जो फंसे हुए सयाह हैं, मुकामी लोग हैं, बीमार हैं, वो अजियत के शिकार है। बहुत बेचैनी है उनमें और काफ़ी लोग परेशान हैं। तो हुकूमत को जल्द जल्द इनके लिए वक्त निकालना चाहिए और इनकी जो मुश्किलात के लिए ठोस इक़दाम उठाने चाहिए ताकि इनकी मुश्किलात हल हो सके। ये मेरी ज़िंदगी का पहला सफ़र था जो मैंने बहुत सफ़र किया, लेकिन ये मुश्किल तरीन सफ़र था मेरे लिए, मेरे वालिद साहब के लिए, हमारे दोस्तों के लिए। ये काफ़ी मुश्किल तरीन सफ़र था क्योंकि लोगों की परेशानियाँ, लोगों की मुश्किलात हमने देखे। तो बस अल्फाज भी नहीं है हमारे साथ और मैं क्या कह सकता हूँ। बस यही आखिर में मुतालबा है कि जल्द अज जल्द इस रोड की तामीर पर काम शुरू किया जाए। मुकामी लोग अपनी मदद आपके तहत हम देख रहे हैं कि रोड को उन्होंने बहाल कर दिया, अब निकले हुए हैं। तो अल्लाह खैर करे और इस तरह की मुश्किलात से हमें दूर रखे। अल्लाह हम सब को अपने अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।